चलिए, तो हम लोग जो करेंगे ये साधारण ब्याज केवल एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये शारदा अंकगणित का। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। देखिए स्क्रीन में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल, आपको ऐसा ही निकालना है। ये हम बताए हुए हैं, जब भी लेट पी इक्वल टू 100 देन एस आई इक्वल टू क्या होता है? आर टी, आर गुना टी। यहाँ पर देखिए, हाँ आर टी, आर गुना टी। यहाँ पर देखिए आर भी है टी भी है, तो 10 गुना 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, और पी बराबर दिया हुआ है ये 500, तो आपको ये निकालना है एस आई कितना होगा। ठीक है, ये 0 0 कट जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 5 तिया 15, 150 आंसर हो गया। ठीक है, आज जितना भी बनाएंगे सब शॉर्ट ही बनाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज का बोल रहा है, किस वार्षिक दर से, मतलब आर निकालना है। 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। ये एस आई दिया हुआ। फिर वैसे ही करेंगे, जब भी लेट पी इक्वल टू हम लोग का 100 देन एस आई इक्वल टू क्या होता है? आर गुना टी। तो आर तो आपको निकालना है, लेकिन टी दिया हुआ देखिए कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष। तो यहाँ पर बैठा देंगे 10 वर्ष। आपको ब्याज दिया हुआ 120, मूलधन दिया हुआ 600, तो यहाँ से निकल जाएगा आर निकल जाएगा। ठीक है, जो जो कट जाता है पहले काट दीजिए। ये 0 भी कट जाएगा इधर से। ये 6 दूना 12, ये क्रॉस गुना होते रहता है। ठीक है, बार बार बताएं ये। तो कितना हो जाएगा? ये 2%। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में क्या होता है? अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हो जाता है, जब भी बोलते हैं तो क्या हो जाता है? वो अमाउंट के बारे, है ना। तो लेट पी इक्वल टू अगर 100 कीजिएगा, टी बराबर आपको दे दिया है कितना? 5 ईयर्स। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 गुना हो जाएगा। किसका? अपने का। अपने का मतलब मूलधन का। तो 100 का 3/2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू हो गया 150 हो गया। पी इक्वल टू 100, तो एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। आपको 50 ज़्यादा मिला। तो लेट जब भी P बराबर हम लोग 100 लेते हैं, देन एस आई इक्वल टू क्या होता है? आर टी। एस आई इक्वल टू आर गुना टी। तो एस आई कितना हो जाएगा? 50। आर आपको क्या करना है? निकालना है, यही तो। और टी दिया हुआ है 5, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? 10%। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ये बोला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए 4। चलिए स्क्रीन में आ गया होगा आप लोगों का। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, है ना। कैसे उधार दिए? साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाता है। सेम वैसे ही है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, लेट यहाँ पर P इक्वल टू हम लोग ले लेंगे कितना? 100। ठीक है, टी इक्वल टू दे दिया है कितना? 3 ईयर्स। ठीक है, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। तो ए इक्वल टू हो जाएगा कितना? हो जाएगा 100 का 5/4, तो कितना हो जाएगा? ये 25। 25 25 कितना हो जाएगा? ये 125 हो जाएगा। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है? बार बार बताए हैं, आर गुना टी। ठीक है, और एस आई कितना हो जाएगा तब? 25। 25 ज़्यादा है,
तो आर आपको निकालना है और इधर टी हो गया कितना 3 ना, तो आर इक्वल टू 25/3। तो इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा और 1/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो आपको ब्याज की वार्षिक दर यानी कि आर निकालना है। हाँ, तो कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज जो हो जाता है मूलधन का 3/5। अभी जो होगा साधारण ब्याज के बारे में बोल रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5। उस समय इससे पहले जो था अमाउंट के बारे में बोलता था। हाँ, ये साधारण ब्याज नहीं लिखता था। ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग लेट पी इक्वल टू कितना 100। जब भी p बराबर अगर 100 करेंगे तो t इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ आपको 3 ईयर्स। ठीक है। तो अभी जो SI जो होगा बोला है देखिए मूलधन का, ये क्लियर लिख दिया। देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा, तो इसका 3/5 कर दीजिए। 5 से इसको काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 20, 20 तिया 60। हाँ, जब p इक्वल टू 100 देन SI इक्वल टू क्या होता है R गुना T। तो SI कितना हो गया 60। अभी ये निकालें, R आपको निकालना है, T दिया हुआ है 3, तो ये R इक्वल टू कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन का 3/16 के बराबर है। ठीक है। यदि समय की वर्षों में संख्या दर के तिगुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। हम लोग टाइप में किए थे, उसमें क्या था क्वेश्चन, समय की संख्या और जो है वार्षिक ब्याज की दर दोनों बराबर होता है बोले थे। हाँ, यहाँ पर लेकिन 3 गुना दिया हुआ है। हाँ, ठीक है। तो इसको देखिए ध्यान से पढ़िए। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, हाँ क्या, किसी धन का मतलब मूलधन का ब्याज उस धन का 3/16 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लेट p इक्वल टू ले लेंगे, कितना ले लेंगे, वही 100 ही लेते हैं। चलिए p इक्वल टू 100 ले लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो SI जो होगा बोला है उस धन का मतलब 100 का कितना हो जाएगा 3/16। तो 3/16 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा काट देते हैं ये से 4 से, 4 चौके 16 होने से यह कितना हो जाएगा 25, 25 तिया 75, 75/4 रहने दीजिए। ठीक है। यदि समय की वर्षों में संख्या की दर की तिगुने के बराबर हो, ये दर का जो तिगुना होगा ना उसके बराबर होगा। ठीक है, समय। तो यानी कि t इक्वल टू जो होगा, ठीक है, t इक्वल टू जो होगा क्या होगा, देखिए दर के तिगुने के बराबर। तो दर जो होता है r, तो r का तिगुना मतलब 3r ऐसे होगा। ये आपको दिया हुआ, देखिए जहाँ डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। यदि समय की वर्षों में संख्या, समय की जो संख्या होगा वर्षों में, समय तो वर्ष में ही होता है, वर्षों में जो संख्या होगा दर की तिगुने के बराबर होगा। तो दर जो होता है r के तिगुने के बराबर होगा। ठीक है। तो अब जब ये आ गया तो हम लोग जानते हैं लेट p इक्वल टू हम लोग माने 100, तो SI इक्वल टू क्या होगा R गुना T होगा। और SI कितना है देखिए 75/4 है। इक्वल टू आपको निकालना क्या है, तो ब्याज की दर क्या है R निकालना है। ठीक है, R को R ही रहने देंगे, T के जगह में बैठाएंगे हम लोग कितना 3R ना, तो 3R हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए R² हो जाएगा, R गुना R, R² इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/4। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाके रूट हो जाएगा। तो 25 का होता है 5 और 4 का होता है 2, 5/2 यानी कि इसको कितना बोलेंगे हम लोग 2.5 बोलेंगे। ठीक है, 2.5% हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन क्या है। ठीक है, इस सब टाइप में क्या हुआ है, इस टाइप का लेट पी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 100 ले लेंगे। जब भी p बराबर 100 देन एस आई इक्वल टू आर टी, 5% करके दोनों में है। अगर 7 साल का होगा तो कितना मिलता आपको, 7 पच्चे 35 मिलता है ना। अगर 10 साल तक जमा करते तो 10 पच्चे कितना मिलता आपको 50 मिलता। ठीक है, दोनों का अगर अंतर करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 15 हो जाता। तो वही 15 के बराबर आपको दिया हुआ है 150, तो 100 के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1000, 1000 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है। ध्यान दीजिए, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, हाँ 3 वर्ष का, तो एक बार 3 वर्ष का बोल रहा है, एक बार 5 वर्ष का बोल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, पहले 12 हो गया फिर इधर 20 हो गया। तो कितना कम है, देखिए कम कितना है, जब भी p बराबर 100 लेते हैं तो एस आई इक्वल टू आर टी, और आर टी दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो कितना कम हो जाएगा, ये 8 कम हो जाएगा। ठीक है, 8 के बराबर दिया हुआ है ब्याज, कितना कम हो जाएगा 400। वह धन ज्ञात कीजिए, तो वहाँ से हम लोग धन निकाल लेंगे, ये कट जाएगा ना, 8 पचे 40, तो ये कितना हो जाएगा फिर 5000, ये 5000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको 3 साल में कितना मिला, आपको बताइए 3 साल में कितना मिला 575, 3 साल में आपको मिल गया, ये 3 इयर्स में मिल गया 575 ब्याज, हाँ ब्याज नहीं सॉरी अमाउंट हो जाता है, अमाउंट, हाँ क्योंकि हो जाता है बोल रहा है मीन्स अमाउंट ए, हाँ ए। फिर यही वाला जो है आप पहले रकम जमा किए रहते हैं, पहले 3 साल में 575 और फिर 5 वर्ष में कितना 625। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इधर 2 साल ज़्यादा हो गया, तो 2 साल में आपको कितना ज़्यादा मिला, देखिए तो कितना ज़्यादा मिला 2 साल में, इसको डिफरेंस कर दीजिएगा, इधर 25 उधर 25 यानी कि 50 ज़्यादा मिला 2 साल में। तो 2 साल में अगर 50 ज़्यादा मिला है तो 3 साल में कितना, ये बताए हुए हैं टाइप में इस टाइप का, तो 3 साल में कितना हो जाएगा बोलिए 75 हो जाएगा। तो 75 मिलने के बाद 575 हुआ ना, तो p इक्वल टू कितना, p इक्वल टू 500, क्योंकि 3 साल में 75 मिलता है तो 575 से 75 घटेगा तो 500, p इक्वल टू 500 हो गया। ठीक है, अभी r निकालना है, तो चलिए ये 3 साल का ले लेते हैं r जब निकालेंगे, या फिर 1 साल का भी आप सोच सकते हैं, सिंपल देखिए 2 साल में जब 50 मिला तो 3 साल में 75 मिला तो 1 साल में कितना होगा 25 होगा, 1 साल में 25 होगा। तो 25 मिला आपको ब्याज कितना में 500 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, ये 0 0 काट देंगे 25 से, ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा तब हम लोग का 5% आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपया तथा 6 वर्ष में 992 रुपया, 992 इधर 928, देखिए इसी से देखिए ये 4 वर्ष में बोल रहा है, ये 6 वर्ष में, तो सिंपल कर देते हैं, हम लोग का 2 वर्ष ज़्यादा हो रहा है, तो 2 वर्ष में आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है, इसको डिफरेंस कर दीजिएगा, है ना। तो या फिर अगर हम लोग प्रोसेस से जाते हैं तो इस टाइप से बैठाते हैं, जैसे है
ये 4 वर्ष हो गया, 4 वर्ष में मिला आपको 928, और यही वाला जो है आपको 6 साल में कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स में कितना हो जाएगा 992, और इधर हम लोग का p इक्वल टू हम लोग को नहीं मालूम, अभी निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना साल हुआ, 2 साल हुआ, 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में आपको कितना ज़्यादा मिला, 2 ईयर्स में देखिए इसको डिफरेंस कीजिए, 92 से 28 घटाइए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 8 से अगर 2 जाता है तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप, हाँ 64 हो जाएगा, तो 4 साल में कितना यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो डबल हो जाएगा, हाँ 64 का डबल कितना हो जाएगा, ये 128 है ना। तो 128 घटा देंगे तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 928 से 128 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। हाँ हाँ, तो अभी आपको निकालने क्या बोला है, ब्याज की किस दर से कोई धन, है ना। तो r निकालना है, तो r हम लोग निकालेंगे, 1 साल का कर देते हैं, यहाँ 32 हो जाएगा, देखिए 1 साल का 32 हो जाएगा, 32 बटा कितना हो जाएगा 800 गुना फिर ये 100। हाँ, और 32 कैसे लाएं, ठीक। ये देखिए 2 साल में आपको 64 ब्याज मिल रहा है ना, तो 1 साल में 32 मिलेगा, और डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज निकाल दे रहे हैं ना, यहाँ पर एसआई का फार्मूला लगा रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग एसआई इक्वल टू लगाते हैं तो p गुना r गुना t करते हैं, बाई 100 थोड़ा सा लंबा हो जाता है, फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ t जैसे टाइम है 2 साल बैठाते हैं, नहीं तो 4 साल बैठाते हैं, 4 साल का 128, 2 साल का कर लेते हैं, तो इधर एसआई में 64 निकालते हैं, है ना। तो 1 साल का कर देने से क्या होगा ना कि हम लोग का डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगा, है ना। 800 में 32 मिला 1 साल का, है ना। क्यों बोलिए, r जो होता है ना हमेशा देखिएगा वार्षिक रहता है, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। हाँ चलिए, गोपाल ने 5000 रुपया आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन कितना था, ठीक है। इसको एलिगेशन में बनाएंगे, बहुत जल्दी ही बनेगा ये, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन दिए थे टाइप में, जिसमें कि क्या था हम लोग का बताइए, तो उसमें क्या था ना, ये 4% 5% तो था, इस टाइप का अलग मैंने कुछ मान था, लेकिन क्या होता था कि 2 वर्ष बाद इतना एसआई मिलता था, बोलता था, है ना। एसआई था, मतलब वहाँ पर दिया हुआ था जैसे 1600 एसआई मिलता है, तो उसको हम लोग क्या किए थे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट किए थे, टोटल का आर निकाले थे, फिर एलिगेशन में ये उससे और भी छोटा दे दिया है आपको, डायरेक्ट ये औसत दे दिया है आपको, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं है, डिफरेंस कर देना है, तो इधर कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा ये 0.8 हो जाएगा, पॉइंट हटा दीजिएगा, इधर 2 इधर 4, मतलब 4:1, 4 और 1 कितना हो जाएगा टोटल 5, 5 के बराबर आपको दिया हुआ कितना 5000 रुपया। तो क्या निकालना, कितना परसेंट तरफ, 4% तरफ, तो 4% तरफ कितना आया है 4 आया है, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा फिर 4000 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति ने 15,000 रुपया का कुछ भाग 15% पर और शेष 10% पर, और कुल औसत का दिया हुआ 12%। अभी ये किए थे, देखिए इस टाइप का अभी ये तुरंत किए थे। तो एक तरफ हो जाएगा ये 15%, दूसरा तरफ हो जाएगा ये 10%, और बीच में कितना परसेंट 12%, यही तो इधर निकाल लेंगे तो इधर हो जाएगा डिफरेंस, ये देखिए बड़ा 15, 15 से 12 घटेगा, हाँ इधर कितना होगा 2। जहाँ भी डाउट होगा आप कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग का टोटल कितना हो गया 3 2 5, 5 के बराबर है ये 15,000, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है,
10% की दर पर दिया गया, तो 10% में कितना दिए हैं, 3, 3 के बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 5 तिया हो जाएगा और ये 3 तिया 9, 9,000 ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। हाँ, क्या है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 के वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, टोटल दे दिया देखिए 12 वर्ष का, हाँ, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, मतलब आपको क्या निकालना है, एसआई निकालना है, कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालते हैं एसआई। तो P इक्वल टू टोटल आपको दिया हुआ है 8,000। ठीक है, ठीक है, ये सबको अगर टाइप्स ऑफ अगर थोड़ा सा अच्छा से कर लीजिएगा, ये तो सब बना दिए देखिए। तो एसआई जो होगा, एसआई जब P बराबर हम लोग 100 लेंगे तो एसआई बराबर क्या होता है, लेट P इक्वल टू 100 देन एसआई इक्वल टू RT। ठीक है, R गुना T। तो R गुना T पहले की जगह देखिए 5 गुना 6, इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, 5 गुना 6 कितना हो जाएगा 30, ये 5 साल का मिला, अगले 3 साल का 8 तिया 24, ये 8 और 3 है ना, 8 तिया 24, इधर हो गया था 5 गुना 6 30। फिर यहाँ पर देखिए इसके बाद 8 वर्षों के लिए है ना कितना 10%, तो 8 गुना 10 कितना हो जाएगा ये 80, ये 3 मिला। फिर बोल रहा था है ना, यदि 12 वर्ष के, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, हाँ, यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाएगा, कितना 12 वर्ष के अंत में, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग का 12 साल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले 5 साल, फिर हाँ पहले 5 साल, फिर 3 साल, 8 साल हुआ ना। फिर इसके बाद जो 8 वर्ष बोला था ना, देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, 8 8 16 हो जा रहा है, तो इसीलिए इसमें से कितना लेंगे, जब 12 करना तो हम लोग कितना लेंगे यहाँ से 4 साल लेंगे। तो 4 साल जैसे ही लेंगे तो 80 के जगह में तब हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर वैसे में हम लोग का 80 कितना हो जाएगा, 4 3 7 8 9 94 ना, हाँ ये 94 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का 100 के बराबर दिया हुआ है 8,000 है, तो 94 के बराबर कितना होगा, ब्याज बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलिए इसको गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये, हाँ 8 चौके 32 हो गया, 8 9 72 और इधर 75 ना, 7520 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको खाली थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए हम लोग का 12 दिया रहता है और दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये जो 8 वर्ष है ना, ये 8 वर्ष वाला नहीं दिया रहेगा, अगले वर्ष के लिए पूछ देता था, टाइप में था ना हम लोग का अगले वर्ष के लिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा दे दिया है, देखिए ज़्यादा दे के फिर इधर आपको 12 वर्ष लिख दिया, मतलब कम करना है। ठीक है, तो जितना दिया रहा सर, मतलब जोड़ के उतना ही होना चाहिए ना, हाँ उतना ही होना चाहिए ना, 12 साल दिया है हाँ तो 12 साल तो ही होना चाहिए। अगर नहीं दिया रहेगा तो जोड़ के करेंगे, हाँ हाँ, अगर ज़्यादा अगर हो जाता है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो लास्ट वाला को घटाना है, शुरू वाला को तो नहीं घटा पाएंगे ना। ठीक है, 5 वर्ष के लिए बोला तो वो तो 5 वर्ष रहेगा, अगले 3 वर्ष बोला तो अगले 3 वर्ष, इसके बाद 8 वर्ष बोल रहा तो इसके बाद का जो है 8 वर्ष जो रहेगा 10% करके रहेगा, लेकिन आपको 12 साल के ही अंत में देना है। ठीक है, तो आपको 4 साल घट जाएगा। ठीक है, 94 कैसे आया सर, 94 और 94 कैसे आया, इसको जोड़ दिए, ये 30 24 और 40 इसको जोड़े 94 ही आ रहा, तो इधर हो जाएगा 40 30 70 70 और इधर हो गया 20 90 4 94। ठीक है, 94 ही आ रहा है, ये ऐड किए हैं, हाँ सबका ब्याज को ऐड किए हैं। ठीक, चलिए समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, क्या है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना है 4% है, अगले 4
वर्षों के लिए ब्याज 6% है, और इससे अधिक समय के लिए, देखिए यहाँ पर अब नहीं दिया टाइम, हाँ, इससे अधिक समय के लिए 8% है, यदि 9 वर्षों के कुल साधारण ब्याज इतना है। ठीक है, तो हम लोग SI निकाल लेंगे फटाफट। SI कितना हो जाएगा, देखिए 2 साल का, 4 दूना 8 प्लस फिर इधर 6 चौके 24 प्लस फिर इससे अधिक समय के लिए 8%, तो कितना साल हो गया, देखिए ये 2 साल और इधर 4 साल, कितना साल हुआ, अभी 6 साल हुआ है। तो आपको 9 साल का टोटल है, तो अभी कितना साल होगा, 3 साल, तो 3 गुना 8 है ना, 3 गुना 8 कितना हो जाएगा, उतना 24 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 56, वेरी गुड। चलिए ये 56 हुआ। तो हम लोग का P तो 100 ही मानते हैं, तब ना SI इक्वल टू RT होता है। ठीक है, तो ये P हम लोग का 100, तो इधर हो जाएगा ये 56 के बराबर दिया हुआ। देखिए ये सब हमेशा कटने वाला ही दिए रहता है। ठीक है, तो 56 का डबल होता है 112। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, तब कितना हो जाएगा, 2 के साथ 3 जीरो, मतलब इसका आंसर हो गया 2000। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है ना, सबको समझ में आ रहा, तो कि कुछ डाउट है। जी सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट में सबका आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक, वेरी गुड। चलिए, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। देखिए ये सब बोले थे कि क्वेश्चन में ही तुरंत तुरंत बनेगा, इससे पहले प्रैक्टिस कराएं, इसलिए हम यहीं पर कर दे रहे। देखिए कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना, 2 गुना जैसे ही हो जाएगा, चलिए इसको बना देते हैं एक बार तब। नहीं तो यहाँ पर लेट P इक्वल टू 100 है ना, T इक्वल टू कितना, 15 वर्ष, तो 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, मीन्स कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो 200 जब हो जाएगा तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 100 है ना, 200 हो जा रहा तो ब्याज 100 मिला, तब ना 200 हुआ। तो SI इक्वल टू क्या होता है, R गुना T, तो SI हो जाएगा 100 होने से कितना हो जाएगा, आपको R निकालना, तो इधर कितना है 15 से काटिएगा इसको, या 5 से 5 दिया 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 ना। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3, यानी कि 6.2/3%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को जो हम बोले थे यहाँ पर कैसे करने बोले थे, जब भी बोलेगा ना साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना होगा मतलब 200 होगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, तब 100 मिलेगा, उसको सिंपल 15 से भाग दे देना है, तो उतना ही आएगा। आपको कितना आएगा, ये 20/3 इक्वल टू 6.2/3%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये भी उसी टाइप का है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो गया मीन्स आपको ब्याज कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, उसको 5 से डिवाइड कर दे देंगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 20% आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक धनराशि 20 वर्षों में अपनी की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी। इसको भी छोटा बना सकते हैं, फिर हम बड़ा बना देंगे। देखिए आप लोग 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी जब हो जाती है तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 100, कितना साल में, 20 साल में। वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज आपको कितना चाहिए, 300 चाहिए। तो 300 के लिए कितना है, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा, है ना। हाँ, 10 का डबल 20, तो 30 का डबल 60। ठीक है, इसको अगर प्रोसेस में करते हैं, इधर देखिए जिनको समझ में नहीं आएगा, लेट P इक्वल टू हम लोग कर देंगे 100, T इक्वल टू कितना, 20 वर्ष 20 ईयर्स। ठीक है, और A इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, तब 2 गुनी मतलब 200 हो जाएगा। तो ब्याज इधर आपको कितना मिला, 100 ब्याज मिला। देखिए ये समझ में आ रहा ना 100 कैसे आता है। ठीक है, 100 ब्याज मिला, कितना साल लगा, 20 साल लगा। फिर अभी बोल रहा है कि वह कितने वर्षों में, कौन, वही मूलधन, मूलधन वही 100, लेकिन पूछ रहा है कितने वर्षों में, ये निकालना है। अपने क्या कितना गुना हो जाता है, 4 गुनी मतलब 400, तो ब्याज यहाँ पर कितना मिल रहा है, ये 300 मिल रहा है। ठीक है,
तो ये 300 मिल रहा, तो 300 के बराबर कितना है ये चीज़, ठीक है। तो क्रॉस गुना करके होता है ना, ये काट दीजिएगा इसे, 20 या 60, तो 60 साल ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है ना, 5 वर्ष में क्या हो जाती है, तिगुनी हो जाती है। तिगुनी हो जाती है तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, 200 मिलेगा। वह कितना वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 गुनी हो जाएगी तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 400 मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर से, हाँ देखिए पहले इसको देखिए, प्रोसेस में समझने का कोशिश कीजिए, हाँ। और देखिए यहाँ पर एक धनराशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, हाँ। तो हम लोग P इक्वल टू ले लेंगे 100, तो P इक्वल टू 100 जब लेंगे तो T इक्वल टू दिया हुआ देखिए 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, मीन्स ये हो जाएगा हम लोग का 300, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। फिर बोलता है वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, वह मीन्स क्या, वही मूलधन, P बराबर 100, तो T बराबर, अब पूछ रहा है कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, तो A बराबर कितना 500। तो यहाँ पर देखिए आपको ब्याज मिल जाएगा कितना, 200 मिल जाएगा। तो 200 ब्याज के लिए कितना साल लगेगा, 5 साल लगेगा। तो इधर ब्याज कितना है 400, तो 400 ब्याज के लिए कितना है, ठीक है, 10 साल। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, कभी ना ये 300 के बराबर नहीं करना है, 500 के बराबर अमाउंट नहीं होता है कि आपको अगर मान लीजिए 2 साल में अमाउंट 300 मिला तो 500 अमाउंट कितना साल में मिलेगा, वैसे नहीं, अमाउंट नहीं, ब्याज ही आपको मिलता है। साधारण में क्या होगा कि ब्याज अगर 2 साल में इतना ब्याज मिला तो 3 साल में कितना मिलेगा, ठीक है। अमाउंट तो चेंज होते जाएगा ना, ठीक है। हाँ चलिए समझ में आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार पार हो गया तो छोड़ देंगे, वैसे नहीं, पूछ सकते हैं आप लोग, ये सब फिर किया जाएगा, हो सके तो रिपीट, जिसको डाउट होगा डाउट लिखेंगे फिर इसको करेंगे, ठीक। चलिए ये 1500 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है ना। साधारण ब्याज जो होगा उतना ही होगा जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का T वर्ष का। T का मान क्या है, सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए P दिया हुआ आपको 1500, हाँ, तो 1500 गुना 6 गुना 10 बट्टा 100, जो नॉर्मल फार्मूला होता है, क्या होता है SI का, एक तो बोले थे कि यही फार्मूला से ही होगा, लेकिन इसको भी बहुत कम यूज किए, P गुना R गुना T बाई 100। यहाँ पर सब कुछ दे दिया तो इसीलिए में बैठा दे रहे हैं। और इधर भी कितना है आपको P दिया हुआ, देखिए कितना 3000 ना, देखिए 3000 का, ठीक है। ये मूलधन गुना दर गुना समय कर दीजिए, समय आपको T पूछा हुआ बाई 100, ठीक है। तो इसको आप इधर उधर से काट दीजिए, ये फटाफट काट दीजिए, ठीक है, इधर का कट जाएगा, है ना। ये 15 से इसको काट दीजिए, 15 दूना 30, जिधर सकते हैं उधर काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूना ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 6 ईयर्स, ठीक है। देखिए ये सब ना अधिकतर ना आप लोग क्वेश्चन में ही अगर जब प्रैक्टिस करते समय करेंगे ना, यहीं पर रब करने का कोशिश कर सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर मूलधन था 1500, मिलाने का कोशिश कीजिएगा, इधर मूलधन है 3000, मतलब मूलधन कितना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। इधर का दिया हुआ था देखिए 5%, इधर का R दिया हुआ 6%, इधर 10 साल के लिए है ना। तो इसका जब ये डबल हो गया, ये 2 हो गया, हाँ, तो यहाँ से तो आपका डिवाइड है, हाँ, तो ये 5 से फिर हो गया, कितना हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 2 कट गया, तो बचा कितना, T इक्वल टू कितना, 6 वर्ष, 6 वर्ष ही आंसर होगा, हाँ 6 वर्ष होगा, ठीक है, वही हो जाएगा। जब स्पीड करेंगे तो उस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को सोच लीजिएगा कि क्या बोल रहा है, उसके आधार पर आप कर सकते हैं ऐसा। क्योंकि हम लोग जब प्रोसेस में चले जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर भी उतना लंबा नहीं है क्वेश्चन सब ये जो कर रहे हैं। XY करके अगर बनाते तो और ज़्यादा लंबा होता। किसी धन का, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना, देखिए वैसे ही बोला है, 8000 का 14 वर्ष का 2% की दर से
ब्याज होगा, लेकिन ऊपर में क्या नहीं दिया आपको, मूलधन नहीं दिया। ठीक है, देखिए तभी का जैसे हम लोग ट्राई करते हैं, है ना, क्या दिक्कत है। चलिए, तो इसको अगर करते हैं आप, तो यहाँ से पहले 8 से इसको काट दीजिए, वो यहाँ से डिवाइड है, देखिए है कि नहीं। तो 8 से जब इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 होगा। तो इसको 7 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, फिर बता देंगे आप लोग, नहीं, फिर ये हुआ ना, फिर तो ऊपर वाला तो ख़त्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 के साथ कितना है 1000, तो आंसर कितना हो जाएगा 4000, 4000 आंसर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, या फिर हम लोग देखिए इसको प्रोसेस में अगर करेंगे तो यहाँ पर किस धन का नहीं मालूम, तो धन अगर x हो जाता तो ये हो जाता कितना 8 गुना 7 बट्टा ये 100 हो जाता, इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, इसका मूलधन दिया रहता 8000 गुना ये फिर कितना 14 गुना 2 बट्टा 100। जो यहाँ पर देखिए, इसीलिए हम उस सबको बोल रहे हैं वैसे करने, कि यहाँ पर जो लिखेंगे ना आप, वो लिखने में ही आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये चीज़ को तो बैठाना ही पड़ेगा ना, उसके बाद ना काटेंगे। ठीक है, तो ये 100 तो कट जाएगा, जो चीज़ वहाँ देखिए काट रहे थे वही है, लेकिन आपको खाली थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन किसके साथ कटेगा, है कि नहीं। देखिए 4 के बाद इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन ख़त्म हो गया।